नमस्कार दोस्तों, रिया ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। देखिए, ठीक है, देने में लेट हो जाता है। कारण क्या रहता है कि वही प्राइस पे बाइक मैं कर रहा हूँ तो आगे पीछे तो 1-2 मिनट हो ही जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ये नहीं कि नहीं भाई इसी पे आप पकड़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेली का चार्ट है, यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम डे पिछले मंथ का हम देख रहे हैं। तो क्या है, जनवरी को है। अब जनवरी का लो क्या हो गया हमारे लिए, एक सपोर्ट जोन हो गया, यहाँ पे है, ये सपोर्ट जोन हो गया। अब जब सपोर्ट जोन हो गया तो प्राइस क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज इसके ऊपर हो गया था, कल ही मैं देखा था। तो ठीक है कि जब हो गया तो मेरी नज़र में कब आ रहा है, मैं शाम को बैठ रहा हूँ तब मेरी नज़र में आ रहा है कि भाई मुझे ये 19 तारीख को पता चल गया कि भाई ये ऊपर क्लोज हो गया है, तो इसके ऊपर ट्रेड बनना चाहिए। यहाँ पे तो जो स्कैनर लगा के रखा हूँ या जो मैं डिलीवरी वॉल्यूम निकाला हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा किस में आया है। तो ये चीज़ दिख गया। अब ये चीज़ दिखने के बाद क्या हुआ कि मेरा ठीक है कि ये यहाँ का हाई जो होगा, उस दिन का हाई क्या था, 19 तारीख का हाई था 26.50, ये हाई पे लगा दिए 26.25 पे। ठीक है, और आज के दिन हम क्या देखेंगे कि ठीक है क्या हो रहा है, इसकी ओपनिंग कैसे हो रही है। अब वॉल्यूम का तो मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम आप देखोगे तो किस वॉल्यूम को कैसे जज करते हो आप। ये डिलीवरी वॉल्यूम आई थी, ठीक है, इसके बाद ये आई थी। और क्या प्राइस यहाँ गिर रहा है, गिरने के बाद क्या किया कि ये लास्ट लो यही तोड़ा है या इसने तोड़ा, इस कैंडल ने तोड़ा है, इस कैंडल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन आप मार सकते हो, उसको 5 मिनट में करो, 15 मिनट पे करो, जिगजैग करो, या तो इस तरीके से सिंपल बना लो। प्राइस इसके अंदर आ गई है और सबसे ज़्यादा ये था तो ये लास्ट लो माना, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि सपोर्ट है। अब प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, प्राइस रुक गया। मुझे क्या चाहिए कि भाई ठीक है इसके लो से नहीं उठा सकता है, अगर डिलीवरी वॉल्यूम है तो इसके ऊपर क्लोज हो गया आज। ठीक है, कल क्लोज कर दिया था, फिर मुझे इस दिन मौका मिल गया कि भाई एक क्लोज हो गया है तो फिर आज का ट्रेड लेना है, मुझे बाई करना है। मेरा हाइपोथेसिस बाई का बना, क्योंकि ठीक है इसकी गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई तो देखो बहुत लोग क्या है ना कि 5 मिनट के ओपनिंग के ऊपर ट्रेड ले लो, वो भी बात अलग है, आप कर सकते हो। वो करने के बाद क्या होगा कि आपने ले लिया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेड कैसे लिया गया। ठीक है, अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस मान के बना के चलते हो तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। आपको क्या लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, 1:2-3 लेना है, जो भी आपको मिल रहा है बड़े आराम से मिलेगा वो। तो यहाँ पे जब गिर रहा तो हम लोग क्या करते, पिछले दिन का क्या है हाई एक सपोर्ट का काम कर सकता है। आज ओपनिंग बहुत अच्छी हुई, आप इसके देखिए ओपनिंग कहाँ पे हुई, बहुत अच्छी। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा नीचे आने दो मार्केट को, जैसे है तो आएगा अपनी जगह पे। इस अच्छे वॉल्यूम से गिरा, जब यहाँ पे आने के आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिमाग लड़ाना है। लो जब बन गया इसका कि प्राइस का बिहेवियर यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे आप देखोगे कि तोड़ा है। ठीक है, अब कहाँ पे हो रहा है, सब हो रहा है लो के पास। तो अब इसके पास जाने के बाद इस जगह पे हम देख लेंगे ओ आई डाटा। अब ओ आई डाटा देखने के लिए मैंने आपको बोला था कि ओ आई चेंजेज में आप देख लिए 25 पे क्या हो रहा है, 20 से देख लीजिए। आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ओ आई ये नेगेटिव है, ये क्या है, तो इसको समझना पहले आप। ठीक है, ये देखने के बाद आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये 20 पे जो है यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो मतलब जो हमारा पिछले दिन का हाई है एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है। फिर क्या करना है, इसकी वॉल्यूम को हमने जज करना है और यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देना है, और यहाँ पे आपको सपोर्ट विथ वॉल्यूम से देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा इस जगह पे कि यहाँ से तोड़ा है। फिर आपकी एंट्री इसी बीच में होनी चाहिए। आप आगे भी ले लोगे तो आपका एसएल ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैंने 29 पे लिया था, यहाँ था वो, हाँ 29 पे ही था, 29 ही मार्क कर लो, और इसका लो मेरा ये एसएल था। ठीक है,
तो इस बिहाफ पे आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन लोगे। एसएल बड़ा आएगा, एसएल बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि ठीक है, हमारा यहाँ से लेके यहाँ का एसएल कितना है 24-45, चलो 24 पे मान लेते हैं कि आपका एसएल है। ठीक है, आपने लिया कैसे 29 पे लिया, 29 और 24 में कितना फ़र्क आया 5 रुपये का फ़र्क आया। 5 रुपये का फ़र्क आया। आपका कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख है, भागे 5, 2000, मतलब आप 2000 क्वांटिटी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, 2000 क्वांटिटी लेंगे तो कितना एसएल जाएगा इसमें 5 रुपये का, तो 10,000 रुपये आपका एसएल का। 5% आपका रिस्क है तो कितना हो जाएगा 1000 क्वांटिटी, सॉरी 4,000 का क्वांटिटी, मतलब 4,000 का रिस्क है। तो रिस्क के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा कि मैं ये लॉट ले रहा हूँ तो मुझे 5,000 का रिस्क लेना है, तो मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, उसके ऊपर पूरा गेम आपका बाद में आता है। ये सब चेक करने के बाद पूरा गेम कहाँ आ जाएगा कि भाई ओआई का भी आपने यहाँ देख लिया। इसके बाद आपका आता है कि एसएल क्या होगा और मेरा रिस्क कितना जा रहा है। जब मेरा रिस्क कितना जा रहा है तो मैं भाई 1,000 का मतलब लॉस लूँ, 2,000 का, 3,000 के, उसके ऊपर आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। और फिर क्या होगा, आपको एसएल हो जाएगा। फिर आप 3:15 बजे निकलिए या डे हाई पे निकलिए। फिर क्या, आपका जब एसएल प्रोटेक्ट हो गया तो आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। उस चीज़ को जानना और समझना, उसके बिहाफ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, मेथड बहुत है, लेकिन आपको महारत किस में हासिल हो रही है और किस में कर सकते हैं उस ट्रेड को देखना है। 5 मिनट का गैप अप में खुला है या पॉली कैप का हुआ तो आप इसमें भी कर सकते हैं। मैं इसको देख भी रहा था कि लोग यहाँ पे ठीक है गिरा, लेकिन ये लाइन सपोर्ट की थी, लेकिन मैंने इसको बाई नहीं किया, इसको छोड़ दिया। हो सकता है कल बाई हो, ठीक है, इतना याद रखना, हो सकता है कल बाई हो या गैप अप। अब ये आज ही नोट कर लेना आप इस चीज़ को कि क्या हुआ था। अब इसमें डिलीवरी वॉल्यूम कंसेप्ट देखो, ये आया था, इसके हाई पे मार्क कर लो, प्राइस क्या हुआ यहीं पे आया ना। इन चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब